second method for valuation under the market approach is comparable companies multiple और CCM मेथड, कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल्स और CCM मेथड. तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई कंपनी जिसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो कोटेड प्राइस का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब लेबल वन इनपुट इज नॉट अवेलेबल टू यू. सो व्हाट इज द चॉइस दैट यू हैव? द चॉइस दैट यू हैव इज टू यूज दी CCM. CCM यानी कि कंपेरेबल कंपनी मेथड. कंपेरेबल कंपनी मेथड और कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल्स मेथड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं उसके जैसी कोई दूसरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है क्या? अगर लिस्टेड है तो उस कंपनी का जो कोटेड प्राइस है उस दिन का, दैट बिकम्स अ गुड प्रॉक्सी price for the company that you are trying to value. But remember, you cannot take the quoted price of a comparable company as it is. And why you cannot do it? You cannot do it because the company which is quoted and your company may be similar, but they are not same. There are certain differences between the company which is quoted on the stock market and the company that you are trying to do the valuation. So you will need to find out as to what are the differences between that company and between your company, and you will need to make some adjustment in the quoted price so as to factor these differences and normalize the quoted price of that company so as it to become relevant for the valuation of your company. Now let's take few example. Comparable company quoted price method. What is quoted multiple? I explained to you. यानी कि जिस कंपनी, आपकी जैसी कोई कंपनी लिस्टेड है, उसकी जो कोटेड प्राइस है दैट इज सपोज टू बी दी कोटेड मल्टीपल. सो कोटेड मल्टीपल. सो लेट्स से जो कंपनी का आप जिस कंपनी को आप कंपेरेबल करके ले रहे हैं उस कंपनी की स्टॉक प्राइस P इज इक्वल टू 1000 एंड उस कंपनी की EPS इज इक्वल टू 50. तो इस कंपनी का PE रेशियो कितना हो गया? इस कंपनी का PE रेशियो हो गया, P इज 1000 दैट इज प्राइस, E इज अर्निंग पर शेयर विच इज 50. सो PE मल्टीपल हो गया 20. So this is the multiple that you are using. This is the comparable company multiple, and that is 20. अब आपकी, so this is the price to earning ratio of this comparable company is 20, and that is the multiple. Now the company that you are trying to value, जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना चाह रहे हो, उस कंपनी की EPS है लेट्स से 150. तो उस कंपनी का प्राइस कितना होगा? 150 इंटू 20. सो दैट मीन्स 3000. सो 3000 विल बी द मार्केट प्राइस, और 3000 विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी दैट यू आर ट्राइंग टू वैल्यू. सर डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 होने से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे. हाँ, करेक्ट सर, दैट्स राइट. सो PE is equal to price upon E. PE is equal to price upon E. So आपके पास में PE मल्टी का फिगर है वो है 20, प्राइस का फिगर आपके पास में नहीं है वो है P, अर्निंग पर शेयर का फिगर आपके पास में है और वो है 50. कितना है वो? 150. सो ये आपने फॉर्मूले में डाल दिया. P मल्टीपल उस कंपनी का कितना है? 20. और प्राइस आपको आपकी कंपनी की मालूम नहीं है. आपको अपनी कंपनी का क्या मालूम है? आपको अपनी कंपनी का मालूम है EPS कितना है. सो दिस इनटू दिस इज 3000. सो 3000 इज इक्वल टू P. सो दैट मीन्स द प्राइस ऑफ योर कंपनी शेयर विल बी 3000. सो दिस इज हाउ यू विल यूज योर comparable companies quoted multiple. Does it make sense to both of you? Yes sir. Okay, very good.